आपको बताऊं? सुनो, आपको मैं पर्सनली वैसे बता रहा हूँ, वैसे नहीं बोलूँगा कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, हम यहाँ इनको मजाक में ले जाते हैं। आपको सभी को एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, हम इनको यहाँ मजाक में ले जाते हैं जब हमको 3 साल मिलते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हम लड़ाई लड़ने जाते हैं ना अपने जीवन का, वहाँ हमारा रिजेक्शन हो जाता है। और उसमें से एक मेजर रीजन है, वो बोलते हैं जी इनको तो कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है। तो तुमको मौका मिल रहा है बच्चे, तुम्हारे माँ बाप ने मौका दिया है कुछ सीखने के लिए यहाँ पे। ये तो स्कूल और टीचर तो सब आते जाते रहेंगे, मगर आप एक बार यहाँ से निकल के दोबारा कॉलेज का वो नहीं मिलेगा चांस। ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो बात करने के तौर तरीके हैं, इनको जो है आपने बहुत अच्छे ढंग से सीखना है। इसका नहीं तो मैंने उससे मैडम से पूछा, मैडम ने क्या बोला जी क्या करें? वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। आपको बुरा लगे तो लग जाए, मेरे को अच्छा इसलिए लगेगा कि मेरे कहने से अगर आप कहीं जाके सिलेक्शन हो जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मौका है आपको सीखने का, ये मौका है आपको ये हंसी मजाक करने का, ये मौका है आपको जीवन की अपने हो गया 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स एक्चुअली हो गया होता है। सत्यता है, ऑनेस्टी जो है आपकी, ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है जो आपके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने देश के प्रति जो आपकी श्रद्धा भावना है आपकी, वो इंटीग्रिटी है। मेरे को चोरी नहीं करनी है, ये पाप है, मेरे देश के प्रति पाप है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी इंस्टीट्यूट के प्रति पाप है, वो आपकी इंटीग्रिटी है। वो कहाँ मिलेगी आपके? वही वैल्यूज, एथिक्स, परसेप्शन और एटीट्यूड में मिलेगी। ये नहीं मिलती है, बाहर नहीं मिलती है। ये इंटीग्रिटी अगर आप ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगी, वो आपके अंदर मिलेगी। हाँ बेटे, बोर हो गए? यस सर, गुड। हाँ, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ कैपिटल। आप पढ़ोगे, अगर आपने कहीं भी जाना है ना, आप इन चीजों को पढ़ोगे जीवन में। ये जो चीजें हैं, ये मैन, मशीन, मैटेरियल, मनी एंड मार्केट, 5M होती है। छोटू, जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, किसी ने पूछ लिया 5M क्या है, 3G क्या है, वो फिर बोलोगे सर ये क्या होता है, मेरे को तो नहीं पता। इंडस्ट्री में ये चीजें पूछी जाती हैं, 5S, 5M, 3G। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, 7QC टूल्स, वो जो मतलब आपके प्रिंसिपल साहब ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि मुझे जो लगा कि जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ नहीं दे पाते हो, रिप्लाई नहीं दे पाते हो। इंडस्ट्री के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर जिसका इंटरेस्ट नहीं है तो ये दरवाजा है, प्लीज। जिसका भी इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज यू कैन गो। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कंपल्सन नहीं है, इट इज ए मोटिवेशनल क्लासेस। अमंग ऑल इट्स प्लेज ए पिवटल रोल इन द सस्टेनिंग द रिजल्ट। कौन सा? ह्यूमन कैपिटल। देखिए सारी कैपिटल डोरमेंट है। डोरमेंट समझते हो आप? डोरमेंट में स्थिर, एक होता है चल, एक होता है अचल। अचल संपत्ति है ये। कौन कौन सी? मशीन, मैटेरियल, मनी, मार्केट। अभी ये 7M हो गई है, मगर अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इसमें मेथड, एक मेथड होता है ना, वो भी इसमें ही आता है। मगर क्या है, जो इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है
अमंग ऑल इट प्लेज ए रोल इन द सस्टेनिंग द रिजल्ट। कौन सा? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कौन है? आप, हम। इट कैन बी रिफाइंड एंड डायरेक्टेड टू अचीव द गोल। ट्रेनिंग किसको दी जाती है? मनी को ट्रेनिंग दी जाती है क्या? रुपयों को? मशीन को ट्रेनिंग दी जाती है? मटेरियल को ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं दी जाती ना। ना मार्केट को दी जाती है। एक ही एम है, वो है मैन, ह्यूमन, ह्यूमन कैपिटल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विच कैन प्ले पिवोटल रोल इन सस्टेनिंग द रिजल्ट। पाइवोटल क्या है? मैकेनिकल वाले बताएंगे भाई। पाइवोटल क्या है? नहीं पता है। पहिया किस पर घूमता है? एक्शन होता है ना, धुरी। तो ये है वो। ह्यूमन कैपिटल के चारों ओर सारी कैपिटल घूमती हैं। कौन सी डोरमेंट है? अदर डोरमेंट कैपिटल्स कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे नीड ह्यूमन बीइंग टू एजिटेट। आजकल जो वॉशिंग मशीन चल रही हैं वो क्या करती है? कपड़ों को एजिटेट करती है ना। क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी में पहले हम लोग हाथ से ही धोते थे, अभी मशीनों में क्या है? एजिटेशन है। जो हमारा डोरमेंट एनर्जी है उसको क्या करते हैं? वो एजिटेट करती है। कौन करती है? ह्यूमन। तो डोरमेंट एनर्जी कौन सी हो गई है? मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट। इनको एजिटेट कौन करेगा? चैनलाइज कौन करेगा? एनर्जाइज कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग तभी एनर्जाइज कर सकता है जब खुद एनर्जाइज होगा। देखिए, अगर मुझे कुछ पता है तो मैं आपसे तभी बोलूंगा ना। अगर मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं उसको चैनलाइज करूंगा, अगर नहीं है तो नहीं करूंगा। सो यू आर द सुप्रीम। नो योर सेल्फ, योर एनर्जी थ्रू स्वेट एनालिसिस। ये स्वेट एनालिसिस भी पढ़ना कभी कभी ना उसमें डाल दिया करो, अपना नेट में डाल के इन चीजों को पढ़ा करो, लिख के ले जाओ। स्वेट एनालिसिस क्या है आपको निकल के आ जाएगा सारा कुछ है जो। ये होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस। ये आपकी स्ट्रेंथ निकल के आएंगी, आपकी वीकनेस निकल के आएंगी। ठीक है? आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। जो स्वेट एनालिसिस है जब आप उसमें डालोगे ना नेट में, तो ये निकल के आएगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टारगेट्स क्या है। जब आप स्वेट एनालिसिस करोगे तो आपका इनर बोलेगा, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नो दाई सेल्फ, नो द ब्लिस, द इनर। तो जब आप स्वेट एनालिसिस करना शुरू कर दोगे तो आप अपनी बुलंदियों पे जाना शुरू कर दोगे, जब आप ऑब्जेक्टिव्स बना लोगे, टारगेट्स बना लोगे। ठीक है? चलो, इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट है यार। इट मेक्स द वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक लाइफ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ठीक है? थैंक यू। आप कोई क्वेश्चन है तो आपके पूछ सकते हैं। वाली है या अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी सीरियसली होकर बताना, क्या आपको 2 या 5% कुछ ऐसा महसूस हुआ है, फायदा हुआ है? मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% भी, अगर आपको 10 से 20% मैंने बोला ना, अगर वो फायदा हुआ है तो आप ओपनली बोल सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आपका 5 मिनट का क्वेश्चन सेशन है। आप किसी भी, जो भी आपको अभी पढ़ाया है, अगर नहीं भी पढ़ाया है, उस टॉपिक पे भी आप मेरे को कुछ पूछ सकते हो। हाँ जी, 3G। अच्छा, 3G बोला था जो मैंने। चलो, यहाँ पे वो है ना, बोर्ड है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर दो।
वेरी गुड, अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। नहीं, अच्छा आप ऑटोमेटिकली जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है ना, हम मैकेनिकल वालों का नहीं है। वेरी गुड, अच्छा लड़की किसी ने पूछा है, खड़ा होना एक बार। वेरी गुड, दिखाई पड़ रहा है क्या लास्ट में? ये क्या है बेटे, ये जो है 3 शब्द हैं, उसके जापानीज टर्मिनोलॉजी ताइचो होनो मैंने आपको बोला था ना। और इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है, प्लीज बैठ, ये क्या बोल रहा है, जेनबा मीन्स मान लो कोई प्रॉब्लम है हमारा, है ना, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, कोई मशीन ब्रेक डाउन हुई है, तो जेनबा का क्या मतलब होता है, वो बोलता है गो टू द राइट प्लेस। राइट प्लेस मतलब जहां पर प्रॉब्लम हुई है आपकी, उस जगह पे आप तुरंत जाइए। मान लो आप मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, आपको बताया सुपरवाइजर ने सर मशीन ब्रेक डाउन हो गई है, तो आप क्या है सारा काम छोड़ के जेनबा करो। आपको ये शब्द बहुत ज्यादा मिलेगा आज की इंडस्ट्री में। जितनी भी एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो आपको जेनबा के बारे में 100% पूछेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेनबा। आपने एक ही शब्द बोलना है, सर हमने उस जगह पे जाना है जहां पर जो प्रॉब्लम एराइज हुई है। अगर आपने इतना बोल दिया तो आई कैन अश्योर यू कि आपका 25% हो गया। आपका एटीट्यूड पता चल जाएगा कि ये बंदे ने जो है इनर से अपना जो है वो किया है। ये है जेन बुत्सु। तो वहां जो प्रॉब्लम चल रही है, कलेक्ट द डाटा, कलेक्ट द डाटा एंड एनालाइज। मैंने आपको स्वेट एनालिसिस बोलता है ना, स्वेट एनालिसिस जो बोला था, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण करना। पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना, पड़ रहा है नहीं, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यार, या दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है। तुम्हारा चौक ये कुछ ऐसा है, पतला दिख रहा है भाई, लीन मैन्युफैक्चरिंग का है। सरकारी चौक है। आपने इसको प्राइवेट बनाना है, कुछ इनोवेशन करना है। इनोवेशन समझते हो? हाँ कर दूं? इनोवेशन समझते हो? इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन डेवलपिंग द न्यू, डेवलपिंग द न्यू, वेरी गुड, डेवलपिंग द न्यू। अगर ये चीज खराब है आप नया कर दो। अगली बार आऊं तो नया चौक लेना चाहिए, ठीक है? हाँ, उसके बाद है जेन जुस्तु। भाई ये बच्चे ने पूछा है, नहीं मेरा टाइम तो ओवर हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सुन लीजिए, नहीं है इंटरेस्टेड तो कोई बात नहीं। फिर है जेन जुत्सु, गिव द राइट सॉल्यूशन। यू आर द लीडर, यू आर द मैनेजर, ठीक है? गिव द राइट सॉल्यूशन। राइट सॉल्यूशन आपने बिल्कुल उसको सटीक आंसर देना है अपने पीयर्स को, अपने साथियों को जो आपके साथ में काम कर रहे हैं। और कुछ ये सब 5S बहुत सुना, 5S बहुत सुना है ना भाई। अभी ये लोग हो गए बोर, ठीक है? अब हो गया लंच का काम, नहीं किसी दिन बाद में आएंगे, वो बहुत बड़े टॉपिक्स है 5S जो है।